राइट बच्चों, इसकी वैल्यू जो है आई बिलीव इज गोइंग टू बी -4। और देख लो बच्चों, इससे इससे कम की गुंजाइश तभी होगी, मतलब एक एक गुंजाइश ये है कि इन सभी ये सभी वैल्यू -1 -1 -1 हो और ये सभी 1 1 1 हो। मैं कह रहा हूं ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस केस में अगर ऐसा हो जाता तो वैल्यू मिनिमम वैल्यू -6 आ सकती थी, but then I'm saying this is never going to happen. Can I move on बच्चों? Yes, sir. Yes. The next question is question number 11. Let me just copy and paste that question. किसी से नहीं हुआ बच्चों? इसको सीधे एक्सपैंड कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देख लो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ये। Yes, sir. देखना बच्चों, 4abc प्लस 8abc माइनस 8a क्यूब। अगर मुझसे कहीं गलती हो रही हो बच्चों प्लीज करेक्ट करना। माइनस c क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। यहां से आ गया बच्चों 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 12abc, राइट? सर वो 2abc प्लस 6 प्लस 4abc है। सॉरी बेटे, क्या? सर वो 2abc प्लस 4abc आएगा। मुझसे कहीं गलती हो गई? हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2abc प्लस 4abc, बिल्कुल abc प्लस 2fgh, ठीक बात है। तो ये हो गया 6abc। यस यस। यस बच्चों ये क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू सी? Yes. और ध्यान देना बच्चों, यस इस क्वेश्चन में कहा गया है नो टू ऑफ देम आर इक्वल। तो ध्यान दो बच्चों, यहां से हमें मिलेगा या तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और 2a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। क्वेश्चन ने इसके लिए तो मना कर दिया, तो यही होगा। और बच्चों अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक सेकंड बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 24ax² प्लस 4bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये पिक्चर में कैसे आएगा?
अगर मैं इसको एफ डैश एक्स मान लूं बच्चों, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? करेक्ट में अगर कहीं गलती हो रही हो, 8ax³ प्लस 2bx² प्लस, सॉरी, 2bx² प्लस cx प्लस समथिंग लैम्डा। राइट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये लिखा हुआ है एफ हाफ अगर हम निकालें तो बच्चों ये हाफ हाफ नहीं आ रहा है, हाफ एक ही क्वेश्चन में आ रहा है। हमें किसी तरह से 2a प्लस बी प्लस सी पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। कैसे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी? ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा थियरम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम Yes. अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। Yes, sir. Yes. सर Sir, एक्स lambda हाफ Yes, से, sir. से सर एक्स हाफ से सर a प्लस b बाई टू प्लस c बाई टू आ रहा है सर। क्या बेटे? Plus lambda. एक्स हाफ डालने से सर अच्छा, x इक्वल टू हाफ डालने से a a प्लस 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 b बाई टू प्लस c बाई टू बाई टू प्लस सी बाई टू c बार प्लस लैम्डा आ रहा है। ठीक बात है। तो देख लो बच्चों, इस इक्वेशन से ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, तो ये लैम्डा हो गया, और जीरो पे तो डेफिनेटली ये लैम्डा होगा। Yes, sir. यानी कि जीरो से हाफ के बीच में एफ एक्स का एक रूट है, और एफ सॉरी, जीरो और हाफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो के जस्ट मोमेंट बच्चों, हाँ, 0 और हाफ के बीच में f dash x का रूट है। एफ एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो के दो रूट्स जो हैं बच्चों, जीरो और हाफ है। तो जीरो और हाफ के दो रूट के बीच में इसके डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो का एक रूट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या ये बात क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जीरो एंड हाफ। तो अगर जीरो से हाफ के बीच में एक रूट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी, इन्होंने तो दिया होगा बी आंसर दिया होगा। Yes, sir. क्या आंसर दिया है बच्चों? A. बच्चों करेक्ट आंसर तो ए और बी दोनों ही है। अगर जीरो और हाफ के बीच में एक रूट हम गारंटी कर रहे हैं। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है बच्चों, या किसी का कुछ ऑब्जेक्शन है इस बात पे तो प्लीज बताएं। एक बार इनका सॉल्यूशन देखें बच्चों। Same है sir. इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है? कुछ नहीं, बकवास बात लेते हैं। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है बच्चों कि अगर Yes, sir. sir. जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं उससे ए और बी दोनों सही होंगे? आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir.
इसमें क्या प्रॉब्लम है 13 में बच्चों? फिर इसमें डिटरमिनेंट पे स्क्वायर आना चाहिए, हाँ, डिटर्मिनेंट पे तब हो स्क्वायर जाएगी। आना चाहिए, ठीक बात है बच्चे, Yes, sir. डिटर्मिनेंट पे स्क्वायर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ग्रेट। ये तो आपके मॉड्यूल का बेसिकली क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, रेस्ट तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है D1, D2, D3 and so on Dn with a set of third order determinants that can be made with the distinct non-zero real numbers A1, A2 and so on A9। then इन सभी डिटर्मिनेंट्स का सम हमें बताना है, ठीक है? आई होप बच्चों एक बात तो आपको क्लियर होगी, एक क्वेश्चन आपने किया था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 और -1 से बनने वाले सारे डिटर्मिनेंट्स आपने बनाए थे, आईआईटी का एक क्वेश्चन था, Yes, sir. जिनमें से हमने एक सेट ए लिया था जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 आती है, और दूसरा सेट बी लिया था उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू -1 आती है। तो हमने प्रूव किया था कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ध्यान दो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो ये बच्चों, कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे टोटल, ये कोई बता सकता है? फैक्टोरियल 9। Factorial 9. Factorial. बिल्कुल, देखो 9 प्लेसेस को फिल करना है 9 नंबर से, तो फैक्टोरियल 9 डिटर्मिनेंट्स टोटल बनेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो फैक्टोरियल 9 डिटर्मिनेंट्स बने हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, कोई भी एक वैल्यू, मान लो लैम्डा वैल्यू वाले जितने डिटर्मिनेंट्स बने हैं, मैं कह रहा हूं ठीक उतने ही डिटर्मिनेंट्स माइनस लैम्डा वैल्यू वाले भी बने। Yes. Yes, sir. यस सर। That is the key to solve this problem। मैं कह रहा हूं अगर सारे डिटर्मिनेंट्स को आप की वैल्यूज को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली सब एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। If that's Yes, sir. okay, should I move on? Yes, sir. Yes, sir. All right बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, 21 किसी का नहीं है। क्या बन रहा है बच्चों इसको एक्सपैंड करने पे, कुछ बन भी रहा है कि नहीं? कोई गाइड करना चाहेगा मुझे इस क्वेश्चन के लिए? अगर सीधे एक्सपैंड कर दें बच्चों तो tan a/2 by tan b/2 plus 1 minus tan, ये मिसप्रिंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों, ये 3 2 एलिमेंट में Yes, sir. tan a/2 लिखा हुआ है।
ये हो जाएगा tan e by 2 by tan c by 2 प्लस 1। और इसी तरह से अगर हम प्रोसीड करें -1 इंटू tan b by 2 by tan a by 2 माइनस tan b by 2 by tan c by 2 प्लस 1 इंटू, थोड़ा हेल्प करो भाई लोग, tan c by 2 by tan a by 2 माइनस tan c by 2 by tan And B. b by 2, and this is equal to 0। क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया है कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा ये। Okay? अच्छा, एक बात तो बच्चों क्लियर है कि अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो ये कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आंसर तो क्लियर है कि इक्विलैटरल ही आएगा, और शायद यही दिया भी होगा। Isosceles. आइसोसेलेस दिया है। अच्छा अच्छा, मस्ट भी कह रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन यार ए बी सी तो आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ये बात तो हजम नहीं हो रही है। सर ये C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 करके एक्सपेंड किया था, तो cot A by 2 इक्वल टू cot B by 2। फिर से बेटे। सर C1 माइनस C2 ओके एंड C2 माइनस C3 किया था, ओके। फिर एक्सपेंड कर दिया सर। हम्म वो कुछ कॉमन निकाल के बाहर वो बन गया था cot A by 2 हम्म इक्वल टू cot B by 2, और cot B by 2 इक्वल टू cot C by 2, और tan A by 2 इक्वल टू tan C by 2। ऐसे और वाली कंडीशन आ रही थी। और थी सर बीच में और। अच्छा, ये प्रॉपर मतलब फैक्टर्स बन जा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर, उसको cot, नीचे tan है उसको भी cot में कन्वर्ट करके ऐसे हो गया। ओके, चलो एक बार आपकी बात मान लेते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ से 0 cot A by 2 माइनस cot B by 2, तो यहाँ पे cot B by 2 माइनस cot C by 2, यहाँ पे हो गया tan B by 2 माइनस tan A by 2, और यहाँ पे हो गया tan C by 2 माइनस tan B by 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ तो मैटर ही नहीं करता, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ये बेसिकली हो गया cot A by 2 माइनस cot B by 2 इंटू tan C by 2 माइनस tan B by 2 माइनस tan B by 2 माइनस tan A by 2 इंटू cot B by 2 माइनस cot C by 2। और अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा tan B by 2 minus tan A by 2 into tan C by 2 minus tan B by 2 by tan A by 2 tan B by 2 माइनस, ये तो हो ही जाएगा, और ये साथ में आ जाएगा cot C सॉरी tan C by 2 minus tan B by 2 by
tan b by 2 tan c by 2 इक्वल टू 0। ओके, की बात कह रहे हो बच्चे? फिर हम कॉमन निकाल हाँ, न्यूमरेटर तो कॉमन ही निकल गया और डिनोमिनेटर को कॉमन करने से हमें मिलेगा tan a by 2 इक्वल टू tan c by 2। तो tan a by 2 इक्वल टू tan b by 2 और tan b by 2 इक्वल टू tan c by 2 और tan a by 2 इक्वल टू tan c by 2। ये तो चीख पुकार की यही कह रहे हैं कि आइदर a इक्वल टू b और b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, यानी आइसोसीलस होने की गारंटी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसका एक पर्टिकुलर केस आइसोसीलस होगा, लेकिन वो होना जरूरी नहीं। राइट बच्चों? तो कोई और तरीका नहीं है? दिख तो नहीं रहा है यार, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। दिख तो नहीं रहा है बेटे। पहले जो तरीका हमने डायरेक्टली एक्सपैंड करने का किया था, इसमें तो और मुश्किल हो रही थी। ऐसा कोई आसान तरीका तो नहीं दिख रहा है बेटे। एक बार इनका सॉल्यूशन देख लें। सेम ही है सर। सेम है। अच्छा बच्चे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इंगेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं बच्चे, जिसमें बड़ा, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं क्रूड तरीका फॉलो करना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती वाला तरीका। अब जैसे इनका पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे बच्चों, इसमें ए बी सी पी क्यू आर इन्वॉल्व थे, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन। यस सर। बच्चों आज तक मैंने किसी भी बुक में उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं देखा है और ना मुझे मालूम। एक ही तरीका है कि फोर्स करके उसको एक्सपैंड कर दो, पी क्यू आर वाले टर्म एक जगह पे कर लो और ए बी सी वाले टर्म एक जगह पे कर लो, और जिस हिसाब से उसकी वैल्यू 0 आती है तो फीलिंग ये आती है कि भाई कोई ना कोई आसान सा तरीका होगा। और जब प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की सबसे पहले याद आती है, लेकिन वो कोई तरीका नहीं वर्क करता। अब ये तिवानी साहब की गलती नहीं है ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल। आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर ये आ रहा था। अच्छा बेटे देख, सभी लोगों के साथ ऐसा ही है। यस यस सर। यस सर। बस बच्चे ये ध्यान दिया ना कि f डैश x की वैल्यू दी गई है, ये देख लेना। इफ f डैश x इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया गया, यस सर, एफ डैश Yes, एक्स sir. 0 आ गया था, जीरो तो आ एफ गया एक्स था। कांस्टेंट f फंक्शन डैश होगा। x 0 आ गया है। यस सर। अच्छा यस ओके, एक सेकंड में देख ही लूं। ओके, f डैश x अगर 0 आ गया तो f x कांस्टेंट हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। ठीक बात है। और इन्होंने क्या दिया आंसर? बी ऑप्शन। बी दिया बी। सर। बी। बी तो होने का कोई सवाल नहीं उठता, वो तो सवाल ही नहीं उठता, फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। नॉट पॉसिबल। 47 पे चलते हैं बच्चों। सर वो 47 पीडीएफ का 60th क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, 60th। यस सर। 60 बच्चे। यस सर। ये तो हम क्लास में नहीं कर चुके हैं बच्चे? 60th क्वेश्चन, ये LMN वाला बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेसिकली। Yes, sir.
देख लो, जो कंडीशन दी गई है वो कह रही है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 होता है या -1 होता है, या -1 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सर मॉड ले रखा अच्छा, मॉडुलस भी दिया है साथ साथ में, सही बात है। हाँ, मॉडुलस दिया है तो +1 ही होगा। तो 59 क्वेश्चन देखें, ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। एनीवे मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों, ये डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी, मैं कह रहा हूँ उसके कोफैक्टर से ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट बना है डेल्टा 1। चेक कर लो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं कह रहा हूँ डेल्टा 1 जो होगा वो डेल्टा 2 का स्क्वायर होगा। Yes, sir. तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 जो होगा वो डेल्टा 2 होल क्यूब होगा, यानी कि ये आंसर होना चाहिए। ये आपके मॉड्यूल में का क्वेश्चन है बेसिकली। शुड आई मूव ऑन बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में 3/3 डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, सॉरी 4/4 डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। इसका आंसर तो पक्का पक्का 0 ही आना है। वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं 4/4 डिटर्मिनेंट। बच्चों एक बार कंफर्म करना कि क्वेश्चन यही है। Yes, sir. यस सर। अगर इसको एक्सपैंड करें तो ये आएगा a1 स्क्वायर -2a1b1 प्लस b1 स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करूं तो मैं कह रहा हूं पहला डिटर्मिनेंट मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। देखो बच्चों कंफर्म करना। और दूसरे डिटर्मिनेंट का पहला रो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी ये थोड़ा सा, चेक करना बच्चों। ये स्टार मतलब यहाँ कुछ भी फिल कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को तो आ रही होगी। Yes, sir. यस सर। यस सर। खत्म हो गई कहानी बच्चों। यहाँ पे इसी तरह से a2 स्क्वायर -2a2 1 0 आ जाएगा, और इस तरह से ये पहले आखिरी कॉलम हमेशा 0 होगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 62। क्वेश्चन नंबर 62। बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक नहीं हो पा रहा है क्या? बच्चों कुछ कमेंट आएगा आप लोगों का? ये दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक नहीं हो पा रहा है, नहीं कुछ बोल सकते हैं? बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए ऐसे कुछ कर लेते हैं। बी सी चाहिए।
अच्छा एक काम करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। अगर मैं सभी को ऐड कर लूं बच्चों, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस, देखना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मतलब C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। देख लो बच्चों, Yes, sir. बच्चों यहाँ पे आ गया 1 1 1, और ये जो भी है रहने देते हैं। पता नहीं इससे फायदा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट आई कैन नॉट सी अनदर वे राइट नाउ। इसको एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं। अगर यहाँ पे 2 जीरो इंट्रोड्यूस करें बच्चों, जैसे R2 replaced by R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R1, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट पे अगर कंसंट्रेट करें तो 1 AC माइनस बी स्क्वायर AB माइनस सी स्क्वायर, ये 0, और यहाँ पे A इंटू बी माइनस सी, A इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देख लो बच्चों, A प्लस बी प्लस सी इंटू, कंफर्म करना बच्चों, अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो करेक्ट कर देना मेरे को। यहाँ से आएगा b इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। कन्फर्म बच्चों। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू b माइनस ए होगा बच्चों या a माइनस बी होगा? कंफर्म करोगे बच्चों? सी सी माइनस, ये ठीक है बच्चों। a प्लस बी प्लस सी 2 बार कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये सब तो पहले से पढ़ा ही था, ये बड़ा सा ब्रैकेट ये वाला टर्म, और बाकी ये जो बचेगा ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कंफर्म करो बच्चों, प्लस 2BC, और यहां से आ जाएगा माइनस BC प्लस AC प्लस AB माइनस ए स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का होल स्क्वायर आ गया, अलॉन्ग विद माइनस साइन। राइट बच्चों? यस सर। और ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। सर माइनस तो नहीं आएगा? हाँ बेटे, ये देख लो। माइनस नहीं आएगा? अच्छा माइनस, सर ये वाले माइनस और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल Yes, माइनस sir. नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन्होंने क्या दिया है आंसर? ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चे जब तक ए बी सी के बारे में कुछ बात नहीं दे रहे हैं तब तक कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ए बी सी इक्वल भी हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों। यस सर। अच्छा बच्चों, जो इसकी वैल्यू आई है वो अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसी शक्ल की वैल्यू है, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। इसका
कुछ ऐसा बन नहीं पाएगा क्या? Yes, sir. बनना तो चाहिए यार। सर कोफैक्टरी मैट्रिक्स तो दिया हुआ है। अच्छा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ही दिया हुआ है ना? हाँ यार, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। कोफैक्टर एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि इसका जो है ए स्क्वायर माइनस बी सी, शायद इस वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हो। देख लेते हैं बच्चों, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। देखना, बी सी माइनस ए स्क्वायर, और इसका बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर। हाँ, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया है बच्चों, देख लो बच्चों। लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव अभी भी नहीं कह सकते, ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। 64, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल क्यूब। माय गॉड, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा बच्चों। सर कोफैक्टर मैट्रिक्स ये ऐसा तो नहीं है कि Yes, फिर से sir. वही कोफैक्टर वाला ही Yes, चक्कर sir. है? इस वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लैम्डा सर सी ए बी प्लस लैम्डा सी। लेकिन फिर साइन नहीं सही है बच्चों। जैसे ये सी का कोफैक्टर देखना बच्चों, माइनस सी लैम्डा माइनस ए बी, नहीं ठीक है। नहीं सही है सर। हाँ, तो बेसिकली इसकी वैल्यू ये चाहते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? yes sir. यस Yes, सर। sir. मेरे Yes, ख्याल sir. से लैम्डा 1 हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यस सर। Yes, sir. हाँ, तब तो कहानी खत्म हो गई। 64 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों मेरे से अलग अलग टाइम पे काफी लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं इस क्वेश्चन को बता भी चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जहां भी सॉल्यूशन दिया होता है गलत होता है। मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूँ। देख लो बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ए बी सी प्लस 2, करेक्ट कर देना बच्चों अगर कहीं गलती हो रही है मेरे से, माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, ऐसा दिया गया है। राइट बच्चों? Yes sir. यस Yes, सर। sir. ए बी सी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC होल पावर 1/3. A plus B plus C greater than or equal to 3ABC होल पावर 1/3. दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और दोनों साइड में ABC plus 2 ऐड कर देते हैं. तो बच्चों ये जो क्वांटिटी है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और ये इसके बराबर या उससे बड़ा है. तो मैं कह रहा हूं यहां से हमारे पास आ गया ABC माइनस 3ABC पावर 1/3 प्लस 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. और अगर मैं ABC पावर 1/3 को t ले लूं तो ये लिखा हुआ है t³ माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0. बच्चों ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए मुझे करीब करीब स्टेप्स भी याद हैं. अगर मेरे से फिर भी कहीं गलती हो रही हो तो करेक्ट कर देना मेरे को. ये कैलकुलेशन ठीक है बच्चों. t इक्वल टू 1 इसको 0 बनाते हैं तो t माइनस 1 एक फैक्टर होगा तो t² माइनस t² प्लस t माइनस 2. ये फर्दर फैक्टराइज होगा बच्चों t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 ग्रेटर देन 0. देख लो बच्चों. Yes. बच्चों ये आंसर दिया होता है यूजुअली, शायद यही दिया होगा. Yes. Yes. Yes, sir. देखो कितनी बकवास बात लिखी गई है कि भाई जब ABC पॉजिटिव दिया गया है क्वेश्चन में तो कौन सा तीर मार रहे हो ये कंक्लूड करके कि ABC का प्रोडक्ट जो है वो -8 से बड़ा होगा. इसके लिए सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मतलब वो तो होगा ही. और बच्चों ज्यादातर बुक में ये भी कंडीशन नहीं दी गई होती है ABC ग्रेटर देन 0. बच्चों ये किसी एक एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, किसी टीचर को लगा होगा कि मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया टाइप से, तो तब से ये हर बुक में करीब करीब रहता है, लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 71 तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हो गया सर. किसी से तो नहीं हुआ होगा तभी तो पूछा गया है. बोलना है, डिस्कस करना है बच्चों इसको. No, sir. No, sir. घटिया क्वेश्चन है, इसको मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसमें एक्सपैंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मतलब मुझे नहीं मालूम है और कोई रास्ता. इसका आंसर A1 डेल्टा आता है. सिंपली आपको कोफैक्टर्स लिख के एक्सपैंड करना है. 8 टर्म्स आएंगे जिसमें से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, टोटल 6 टर्म बचेंगे, सभी में से A1 कॉमन होगा और जो अंदर बचेगा ब्रैकेट में वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी. इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है. बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाएगा. गाइड करेगा कोई.
देखना बच्चों, अगर मेरे से कहीं कुछ गलती हो रही हो तो करेक्ट करना मुझे। यही तो कंडीशन बन रही है बच्चों। प्लीज चेक दैट आउट बच्चों। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। और अगर ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसको एक्सपैंड कर दें, ये बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा इनटू, यहाँ पे बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे बनेगा माइनस कॉस बीटा माइनस गामा, और इसका कोफैक्टर जो होगा ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस गामा, ये बन जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है बच्चों, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस साइन 2 बीटा माइनस 2 गामा प्लस साइन 2 2 गामा gamma minus 2. अल्फा इक्वल टू 0। राइट बच्चों? यस Yes, sir. यस सर। ओके, और इससे हमें ये पता करवाना चाह रहे हैं कि ये क्या होगा। देखो बच्चों, राइट एंगल होना नेसेसरली तो इक्वल मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि राइट एंगल हुए बिना भी ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा के केस में। उन्होंने नेसेसरली पूछा है, तो अब बात बचती है ए बी डी में। मेरे ख्याल से बात तो बन सकती है अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाएगा, हाफ तो हटा ही देते हैं पिक्चर से, 2 साइन दिस प्लस दिस यानी कि बाई 2, यानी कि अल्फा माइनस गामा कॉस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस गामा माइनस 2 बीटा, देख लेना बच्चों, कंफर्म कर लेना, प्लस 2 साइन या माइनस 2 साइन अल्फा माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आ गया साइन अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। cos अल्फा माइनस गामा है। कहाँ पे बेटा? अच्छा हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और बच्चों दिस माइनस दिस जो ब्रैकेट में आएगा उससे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन, कंफर्म करना बच्चों इन दोनों को, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। कंफर्म कर सकते हो बच्चों ये? यस सर। तो या तो अल्फा इक्वल टू गामा होगा और अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। बीटा तो 0 होने से रहा बच्चों, या 180 होने से रहा, तो आइसोसीलस ही फिर से बन रहा है बच्चों। यही दिया आंसर। यस यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 77। कुछ लोगों से तो हो गया होगा या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ यार, फिर मेरा काम खत्म करवाओ जल्दी से। तो याद नहीं है सर कैसे किया था, पिछले साल किए थे मैंने। इक्वेशन सर 3 इक्वेशन। हुआ है x माइनस ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0,
दूसरा इक्वेशन बन रहा है बच्चों bx माइनस bx प्लस y माइनस bz इक्वल टू 0। करेक्ट करना बच्चों अगर कहीं गलती हो रही होगी। और तीसरा बन रहा है cx माइनस cy माइनस z इक्वल टू 0 और x y z आर नॉट ऑल 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लो। तो 1 माइनस a b 1 माइनस b एंड c माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से एक्सपैंड करने पे वही आ ही जाएगा। यस सर, Yes, sir. वही आ Yes, जाता है sir. बच्चों। Yes, यस सर, sir. आ गया सर। चलो 77 के बाद बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है। मुझे तो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट श्योर दो, बट पता नहीं आपके बैच में किया है कि नहीं किया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कीर्ति के नोटबुक में तो पक्का पक्का है ये क्वेश्चन, बट एनीवे ध्यान दो बच्चों, दो इक्वेशंस दो अननोन है, राइट? सॉरी, तीन इक्वेशन है, दो अननोन है। तो अगर मैं पहले दोनों को सॉल्व करूं और x की वैल्यू निकालूं, x और y की, तो देख लो क्या आएगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो 3x माइनस सी माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक करना बच्चों, x इक्वल टू सी प्लस 1/3। और किसी भी एक में रख दूं तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस सी प्लस 1/3 यानी कि 2 माइनस सी बाई 3। और इसको तीसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो b इंटू सी प्लस 1/3 प्लस 3b इंटू 2 माइनस सी बाई 3 माइनस सी इक्वल टू 0। bc प्लस b प्लस 6b माइनस 3bc माइनस 3c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 7b माइनस 2bc माइनस 3c इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू 3c बाई 7 माइनस 2c। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूं कि c अगर लेस देन 1 है तो बेसिकली इसकी रेंज हमें प्रोवाइड करनी है। कर पाओगे? सर C as a function of B निकाल लो सर। हाँ बेटे, यस सर। C as a function of B निकाल लो। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि एक फंक्शन है, ऐसा कुछ कह रहा हूँ, एक फंक्शन है f फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 टू समथिंग r, fx इक्वल टू 3x बाई 7 माइनस 2x। तो मैं कह रहा हूँ बेसिकली इसकी रेंज निकालनी, राइट प्रथम? यस सर। ये तो निकालना सीखा ही आपने होपफुली। यस सर। और कोई क्वेश्चन बचता है बच्चों? लेट्स नो बच्चों, आप लोगों को मैं ट्यूसडे तक ना एक प्रॉपर आपका वीकली शेड्यूल बना के दे देता हूँ। ये जो चल रहा है अभी ना वो बड़ा हवा में चल रहा है, आज रख लेते हैं, आज नहीं रखेंगे, कल रख लेते हैं, कल नहीं रखेंगे, और इस चक्कर में आप लोगों का वो बायनोमियल थ्योरम भी पेंडिंग पड़ गया है बच्चों। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम तो मैं आप लोगों को ट्यूसडे तक एक शेड्यूल बना के दे देता हूँ बच्चों, जिसको हम एक टाइम फिक्स रखेंगे, डे फिक्स रखेंगे,
और उस डे पे और उस टाइम पे पक्का पक्का क्लास रखेंगे, ठीक है, प्री इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। तो जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें कौन सा रख लें, कौन कौन से हो गए बच्चों अगर इंडेक्स से देखें तो? matrices, determinants, complex number, sequences, series. एक ओके, प्रोबेबिलिटी पे कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, इनइक्वालिटीज Inequality और हो गया है मीन, सर। डिटर्मिनेंट्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी रख लेते हैं बच्चों। ओके सर। लेकिन बच्चों प्रोबेबिलिटी नोट्स प्रॉपर पढ़ के उसके बाद ही करना। जी तिवारी में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वैसे भी क्वेश्चन है जो मेरे को भी नहीं होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार नोट्स गो थ्रू करके उसके बाद करना शुरू करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। बच्चों मोस्ट वाली ट्यूसडे को रखेंगे शेड्यूल 6 o'clock, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मैसेज पे, और उसी दिन आपको वीकली पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। चलो बच्चों, I'll take your leave, see you। थैंक यू।